हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस होंगे। मैं डेली आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। हिस्ट्री हो गया, ठीक है, आपके पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारे मिक्सअप होते हैं। इसमें भी आज की वीडियो में भी हिस्ट्री नहीं होगा, सारे मिक्सअप होंगे। अगर आप रेलवे, आरआरबी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए रिलेवेंट साबित होगा। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर क्या होगा? नंद किशोर सिंह थे। कौन थे? नंद किशोर सिंह थे। वहीं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? लुई 16वां कौन था? तो लुई 16 जो था वो कौन था? फ्रांस का रूलर था। कौन था? फ्रांस का रूलर था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपका क्या बोलता है? आरबीआई की पहली महिला चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ कौन थी? तो सही आंसर क्या होगा? सुधा बालकृष्णन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सुधा बालकृष्णन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजीत अगरकर है। कौन है? अजीत अगरकर। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन हुआ था। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खजुराहो का जो मंदिर था उसमें निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। किसने कराया था? चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खजुराहो नाम से जो खजुराहो था ये नाम कैसे पड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर खजूर का विशाल बगीचा था। क्या था? खजूर का विशाल बगीचा था, जिसके कारण से खजुराहो का नाम पड़ा था। चलिए वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 मई 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अन्नपूर्णा देवी। कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी के बारे में आप बता दूं, ये हमारी झारखंड, कहाँ की? झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से आती हैं और यहाँ की ये एमपी है। ठीक है, झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की एमपी है। कौन? अन्नपूर्णा देवी, जो कि आज के हैं हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नेपाल की राजधानी क्या कहाँ है? तो नेपाल की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू में। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? नायब सिंह सैनी है। कौन है? नायब सिंह सैनी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो होता है वो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और अगर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो वो किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटें की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य एक इकलौता राज्य है जिसकी सीटें क्या सबसे अधिक है? 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भंग लिखा हुआ है, ठीक है। बात करें लोकसभा
तो वैसे हमारी कितने सभाएं होती हैं? हमारी 2 सभाएं। कितनी सभाएं? 2। पहला आपका लोकसभा है, दूसरा आपका कौन सा? राज्यसभा। अगर मैं बात करूं लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो 550 क्या होते हैं? मैक्सिमम मेंबर होते हैं। और राज्यसभा में बात करें तो हमारे टोटल कितने? अप्रॉक्स 250 जो होते हैं, ये मैक्सिमम नंबर होते हैं। इसमें से 12 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि चुना जाता है। 12 चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और वहीं इसमें बात करें तो 2 नॉमिनेटेड किए जाते हैं। कितने? 2 चुने जाते हैं। ठीक है। बाकी जो बच गए वो क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। चलिए, कुछ और इसके बारे में बता दूं मैं आपको। लोकसभा के बारे में बताऊं, हर 5 ईयर के बाद क्या होता है? इसमें इलेक्शन होता है। और हर 5 साल के बाद क्या होता है? ये भंग होता है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है हर 5 साल में भंग किया जाता है। बात करूं लोकसभा का, जो लोकसभा में जो टोटल मेंबर होते हैं उसे मंत्री परिषद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद बोला जाता है। ठीक है। वही बात करें लोकसभा का जो हेड होता है उसे क्या बोला जाता है? तो लोकसभा का जो हेड होता है उसे बोला जाता है, बताइए क्या बोला जाता है? स्पीकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पीकर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को कहाँ हुआ था? तो सही आंसर क्या होगा? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। वहीं अगर बता दूं मैं आगे, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका आंसर याद रखेगा, A.O. ह्यूम के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में मनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन क्या है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सही आंसर क्या होगा? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? टेम्स नदी रिवर के किनारे। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंबोडिया की मुद्रा, कंबोडिया की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? कंबोडिया की मुद्रा जो है वो कोडियन रियल जो है, कंबोडियन का मुद्रा है। दोस्तों अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? पीटी उषा और लोकेश शर्मा जो है गोल्डन गर्ल पुस्तक के क्या है? लेखक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? दिल्ली की राजधानी कहाँ है? तो सही आंसर क्या होगा? दिल्ली की राजधानी जो है हमारी क्या है? नई दिल्ली है। ठीक है। क्वेश्चन गलत पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहिए भारत की राजधानी क्या है? क्या पूछना चाहिए? भारत की राजधानी कहाँ है? तो सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली होगा। मैं बस बात करूं अगर कि हमारी जो राजधानी है नई दिल्ली, ये कब बनी थी भारत की राजधानी? तो 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में। इससे पहले बात करें कौन सी राजधानी थी हमारी दिल्ली की? तो भारत की राजधानी कोलकाता थी। क्या थी? कोलकाता, जो 1911 में फिर वो भारत की राजधानी बनी थी। कौन सी? नई दिल्ली। प्रश्न अगला चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या बोलता है? नोबेल पुरस्कार के जनक कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार के जो जनक है हमारे अल्फ्रेड नोबेल जो है, अल्फ्रेड नोबेल जो है वो हमारे क्या? नोबेल पुरस्कार के जनक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि विश्व का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, विश्व का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। बात करूँ तो आगे की राजस्थान की, अगर पूछें कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है। अगर वहीं बात करूं कि राजस्थान की जो पिंक सिटी, जो गुलाब पिंक सिटी कहा जाता है, वो पिंक सिटी राजस्थान में कहाँ पे है? बताइए। तो पिंक सिटी भी किसको कहा जाता है? जयपुर को ये पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसको? जयपुर को। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? टेनिस के खेल में कौन सा कप दिया जाता है? क्या क्वेश्चन है? टेनिस के खेल में कौन सा कप दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेविस कप दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? डेविस कप दिया जाता है।
वहीं अगले क्वेश्चन के चलते अगला प्रश्न क्या कहता है, भगवान बुद्ध कौन सी भाषा बोलते थे? तो सही आंसर क्या होगा, भगवान बुद्ध पाली भाषा बोलते थे। भगवान बुद्ध के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इतिहास बताता हूँ। इनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी बीवी का नाम, पत्नी का नाम बात करें तो उनकी नाम क्या था? यशोधरा नाम था, यशोधरा। माता का नाम बात करें तो माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के पिता का नाम बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। क्या नाम था? सुधोधन था। फिर वही बात करें, भगवान बुद्ध का एक बेटा भी था जिनका नाम क्या था? राहुल नाम था। क्या नाम था? राहुल। भगवान बुद्ध कब बने? इनको 7 साल के बाद क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ये क्या बने थे? सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध बने थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? होयसाल। क्या है? होयसाल मंदिर परिसर जो है भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल है। अगले क्वेश्चन के चलते अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है? इसका सही आंसर क्या होगा? कुल 42 धरोहर स्थल है। कितने? 42, 42। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की थी? तो सही आंसर क्या होगा? 1921 में दयाराम साहनी ने क्या की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि बिरसा मुंडा कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा इसका? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, आदिवासियों के क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं किसने लिखी थी? तो सही आंसर क्या होगा? दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने लिखी थी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहलोल लोदी जो होगा वो लोदी वंश के संस्थापक थे। कौन थे? बहलोल लोदी। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े थे। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि नीले पानी की नीति को किसने अपनाया था? इसका सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाल। पुर्तगाल के पहले वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नीले पानी की नीति को अपनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बोलता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था क्या? वास्को डी गामा। इसने क्या की थी? भारत के लिए समुद्री रास्ता की खोज की थी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था बताइए? 17 बार आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर 17 होगा। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? 1600 ईस्वी में जॉन वॉट्स ने की थी। किसने की थी? जॉन वॉट्स ने की थी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी जो था अंतिम शासक था लोधी वंश का। और संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हम्पी नगर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम्पी नगर जो है वो आपका कर्नाटका राज्य के विजयनगर जिले में स्थित है। क्या? हम्पी। विजयनगर की एक शाही राजधानी भी कहलाती थी हम्पी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हम्पी नगर किस नदी के किनारे था? तो हम्पी जो नगर है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हम्पी नगर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया?
सन 1986 में हम्पी नगर को यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत के किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इराटोस्थेनीज को क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? इसका सही आंसर क्या होगा? बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। दोस्तों अभी तक हमने कम से कम 30-40 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो डेली अपडेट होता रहे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं, जिनके नाम कुछ ये हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भू आकृति विज्ञान जियोमोफोरोलॉजी के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर वॉन पेशल को कहा जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि सूर्य और चक्कर लगाने वाले को क्या कहा जाता है? तो सौरमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को सौरमंडल कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? जर्मनी के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ योहानेस कैप्लर ने की थी। किसने की थी? योहानेस कैप्लर ने किया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को सूर्य दिखाई देता है अर्धरात्रि के समय, मतलब आधी रात के समय। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मिडनाइट सन के नाम से कौन सा देश मशहूर है? क्या बोलता है, मिडनाइट सन के नाम से कौन सा देश मशहूर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नॉर्वे होगा। क्या होगा? नॉर्वे। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस देश में सूर्य हरा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नॉर्वे ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सूर्य क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दुनिया की आखिरी देश कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? नॉर्वे दुनिया का आखिरी देश है। कौन है? नॉर्वे। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्य को। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? तो विस्फोट तारा को सुपरनोवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरनोवा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य में कहाँ पे है? रांची में है। कहाँ पे? रांची में है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित कहाँ पे है? इसका सही आंसर क्या होगा? गोवा में मांडोवी नदी के किनारे चाराओ द्वीप में स्थित है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। मैं फिर से बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हो सकता है आपको कहीं और मिल जाए, लेकिन इतना प्रॉपर तरीके से आपको एक पूरा फोकस एबल क्वेश्चन नहीं मिल सकता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में स्थित है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत ने ओलंपिक में पहला पदक कब जीता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1948 में जीता था। कब जीता था? 1948 में जीता था। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि आईपीएल की शुरुआत भारत में कब से हुई है? तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत भारत में हुई है। कब से हुई है? 2008 में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आईपीएल की स्थापना की थी तो किसने की थी? तो आईपीएल की स्थापना किसने की थी? तो बीसीसीआई ने किया था। किसने किया था? बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किया था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आईपीएल का पहला मैच कहाँ खेला गया था? बेंगलुरु के, कहाँ खेला गया था? बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत को विश्व कप जीतने पर कप्तान कौन था? जब भारत का विश्व कप जीते थे उस समय कौन था कप्तान? तो कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में पहली बार हॉकी कब खेली गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1885 में भारत में पहली बार हॉकी खेली गई थी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में हॉकी के जनक कौन है? तो भारत में हॉकी का जनक जयपाल सिंह मुंडा को माना जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में पहली बार फार्मूला 1 रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बोध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ और किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और रावी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे? हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ये मैथ्स के जनक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने क्या किया था? श्रीनगर की स्थापना की थी। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगन शहर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, राजस्थान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? अच्छा, रेगिस्तान, तो राजस्थान को जाना जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? परिक्रमण कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? खाद्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र है। कौन है? कृषि क्षेत्र। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अगर एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रहा हूँ आगे,
इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा हैं। अगर मैं ज़्यादा प्रश्न के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा प्रश्न बनाने की कोशिश करता हूँ तो आपके लिए वीडियो लेंथी हो जाएगा। इसीलिए आप 100 क्वेश्चंस को देखिए, अगले 100 क्वेश्चंस में हम कुछ नए क्वेश्चंस को डील करेंगे जिसमें आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रोपोस्फियर होगा। क्या होगा? ट्रोपोस्फियर। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूरी की इकाई क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने क्या किया था? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ये बताया अभी मैंने, 1885 में हुआ था। ए वो ह्यूम ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। कहाँ पे? जर्मनी में। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दो संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी होती है? पहली बात तो ये गलत लिख रखा है, दो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये जो हिस्सा लिख रखा है ये क्या है? ये गलत है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1952 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? इसका सही आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया को लैंड डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी की धुरी का झुकाव। पृथ्वी की धुरी का झुकाव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो जम्मू कश्मीर राज्य से था, जो कि अभी हट गया है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो नॉर्मल 545 होते हैं, मैक्सिमम 550 होते हैं। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के मुख्य कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है उपरोक्त दोनों। अब ये दोनों जो है ये आपके ऑप्शंस में था, जो कि यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए या तो आप चेक कर लीजिएगा गूगल करके। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या अपनाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्याज दरों में वृद्धि को अपनाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो अभी जो है वर्तमान गवर्नर उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास नाम है। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, जीवित कोशिकाओं में कौन सी संरचना का ऊर्जा का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन।
वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? तो बोलता है कि एसी का प्रवाह 2 दिशाओं में होता है, वहीं डीसी का प्रभाव एक दिशा में होता है। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने लगभग 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। मेरे को लग रहा है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है ये। तो अगर आप चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तो बने रहिएगा चैनल में, ठीक है। कल दोबारा ये मैं आपको नए क्वेश्चंस के साथ लाऊंगा। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एक दिन आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे किसी भी टाइप का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप एसएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए भी ये रिलेवेंट साबित होगा, सिर्फ रेलवे ही नहीं होगा। चलिए आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।